हाय। सो लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने बात करी थी कि अगर हमें हमारा वाई मिल जाए कि वाई आई शुड स्टडी, तो पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, आज मैं आपको एक बड़ी पर्सनल बात बताता हूँ और मेरे लिए बहुत इमोशनल भी यही है कि मुझे मेरा वाई कैसे मिला। पहले मैं अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं था बहुत बड़ा नालायक, पढ़ता नहीं था, होमवर्क नहीं करता था, टाइम से कुछ नहीं करना, स्कूल में हर टीचर से पिटता था। आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बिकॉज आई वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब हुआ क्या, और मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। डैड के पास परमानेंट जॉब नहीं थी, मॉम के पास भी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, और हम 3 भाई बहन थे जो कि शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, और सबसे अच्छा था तो सबसे महंगा भी था। मतलब मीटिंग द एंड्स वाज अ टफ जॉब फॉर माय पेरेंट्स। पर मुझे कोई समझ नहीं थी। मैं स्कूल जाता था, मज़े करता था, वापस आ जाता था, वापस घर आया, खेलने भाग गया, तब तक खेलते रहे जब तक कंप्लीट अंधेरा नहीं हुआ। वापस आए, 1-2 घंटे पढ़ने की एक्टिंग करी, सो गया। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ता था, 60-65% मार्क्स आ गए, उसी में खुश। लाख समझाते रहे, लोग नहीं सुनता था। अच्छा, सारे टीचर्स कहते थे ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, रिश्तेदार कहते थे, स्पेशली रिश्तेदार तो कहते ही थे कि ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, पर मेरी मॉम को एक फर्म बिलीव था कि नहीं, ये कुछ करेगा। मैं देखता था कि प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे समझ नहीं थी। मुझे लगता था मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे तो बस यही करना है। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। देखिए, जब दुनिया भर के लोग ये कहते रहते ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था, मुझे मॉम को तो लगता है कुछ कर लेगा, तो मुझे भी लगता था हाँ कर लूँगा। लेकिन आई वॉज नॉट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स इट ना, मैं कोई स्टेप लेता ही नहीं था, मैं पढ़ता ही नहीं था, कुछ भी नहीं कर रहा था। अब हुआ क्या, मेरे बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने स्कूल में लड़ाई कर ली, सीनियर के साथ मारपीट कर ली, स्कूल से सस्पेंड हो गया। उस दिन जब घर आया तो पहले तो मुझे मॉम ने पीटा। मेरे लिए रिचुअल था, क्या फ़र्क पड़ गया, 2-4 झापड़ खा लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मेरी मॉम रोई। उस दिन मैंने मॉम की आंखों में गुस्सा नहीं देखा, उस दिन मैंने अपनी मॉम की आंखों में हताशा देखी। ऐसा लगा कि उनका जो लास्ट होप है ना, वो भी आज खत्म हो गया। एंड दैट ब्रोक मी, दैट एक्चुअली ब्रोक मी। मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा फील हुआ कि समथिंग हैज शैटर्ड। मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे सिर पे। अगर मैं अपने मॉम डैड को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालूंगा, कौन निकालेगा। दिख गया मुझे। और पता है क्या, अगर आप एक इंसान से उसका होप छीन लेते हैं तो वो सबसे बड़ा क्राइम होता है। और उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स के साथ वही किया था कि मैंने उनका होप छीन लिया था कि इसको अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, कुछ अच्छा करेगा, कुछ बड़ा करेगा। पर मैं नहीं करने वाला था, जिस रास्ते पे मैं चल रहा था मैं नहीं करने वाला था। इनफैक्ट उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। चलो, उसी शहर में मेरा नानी घर था तो वहाँ जाके मैं रहने लगा। वहाँ रूल था कि बैठ के पढ़ना है। अंदर से मुझे फील हो गया कि पढ़ना है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढूं। पर और कोई काम करने को था नहीं, दोस्तों से मिलना बंद हो गया, साइकिल उन्होंने रख ली, सारी चीज़ें ख़त्म। तो करूँ क्या, पढ़ने बैठो। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था कि वहाँ टाइम पास कर ले। तो फिर क्या हुआ, मैंने पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई जब शुरू करी तो पहले दिन जब पढ़ा तो थोड़ा कम समझ आया, पर जब दूसरे तीसरे दिन पढ़ा तो मैंने देखा कि ये तो आसान चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में मुझे मेरा वाई मिल गया था कि मुझे क्यों पढ़ना है। मुझे पढ़ना है अपने मम्मी पापा के लिए, मुझे पढ़ना है अपनी फैमिली के लिए, मुझे पढ़ना है अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। वो मेरा वाई था और मैं पढ़ा। जिस बच्चे के ज़िंदगी में कभी 65% से ऊपर नहीं आए, मेरे 90% थे। उसके अलावा मेरे साइंस में एंड मैथ्स में ला के 95% थे। सब लोग हैरान हो गए, मैं खुद हैरान हो गया कि दैट वाज माय कैपेबिलिटी। उसके बाद लाइफ में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मैं बहुत कम उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ साथ में लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि मेरे दोस्त, मेरे साथ के दोस्त मुझे मास्टर जी कह के चिढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि मैं क्लासेस के बाद ट्यूशन्स पढ़ाने चला जाता था। लोगों के घर जाके ट्यूशन पढ़ाए, 1000 रुपये महीने के, 2000 रुपये महीने के, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वही मेरा वाई है। मेरा वाई है कि मुझे ये अपने माँ बाप के लिए करना है, और मैंने किया। बाय द एज ऑफ 21 मैं सब कुछ कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ हो गया, प्रॉब्लम ही नहीं थी लाइफ में, एंड आई वॉज कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल। तो मेरा वाई मुझे यहाँ तक लेके आया। आपको भी अपना वाई ढूंढना है। या तो आपका वाई हो सकता है आपका फ्यूचर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि आपका वाई ये हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, या मैं ये करना चाहता हूँ। वो आपका वाई बन जाएगा जिसके लिए आप पढ़ेंगे। या आपका वाई हो सकता है कि मुझे अपने मॉम डैड के लिए पढ़ना है।
ठीक है, आप में से कुछ बच्चे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपके मम्मी पापा फाइनेंशियली वेल ऑफ हों, अमीर हैं आप लोग, लेकिन ट्रस्ट में बच्चे उस जगह से भी उनको आगे ले जाना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो लाइफस्टाइल उन्होंने आपको दी है, आपने अगर उसको अपग्रेड नहीं किया, ठीक है, आपके मम्मी पापा आपको मर्सिडीज दिला देंगे, उसमें ठीक है, इमेजिन द हैप्पीनेस ऑन योर पेरेंट्स फेस जब आप उन्हें ला के देंगे, तो चाहे वो छोटी सी ही गाड़ी हो, आपके मेहनत की होगी, उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो या तो आपका वाई हो सकता है आपका ब्यूटीफुल फ्यूचर, या तो आपका वाई हो सकता है क्या, आपके पेरेंट्स, या आपका वाई कुछ और भी हो सकता है जिसके लिए करना चाहते हो। नहीं तो अपने लिए तो करो ही ना, इतनी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, हमारे प्रॉब्लम्स का कारण कोई भी हो सकता है, सोल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। तो किड्स, आज इस वीडियो के बाद आप सब मुझे बताएंगे कि आपका वाई आपको मिला कि नहीं मिला, और अगर वाई मिल गया तो डू टेल मी, मुझे मजा आता है सुनने में। थैंक यू।